या गलत बताते हुए उसका औचित्य भी दीजिए। पहला, पुस्तकें गुरु की भी गुरु होती हैं। क्योंकि गुरु भी पुस्तकों से ही सीखते हैं, इसलिए पुस्तकें गुरु की भी गुरु होती हैं। इसका यह भी उत्तर हो सकता है कि हमें ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु और पुस्तकें ही होती हैं तथा हमारे गुरुओं का भी ज्ञान का स्रोत पुस्तकें ही होती हैं। दूसरा, किसी जाति के उत्कर्ष तथा अपकर्ष उसके साहित्य से पता चलता है। किसी जाति के उत्कर्ष तथा अपकर्ष उसके साहित्य से पता चलता है। विचारों के युग में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। विचारों के युग में, क्योंकि विचारों के युग में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। इसका सही आंसर है, सही उत्तर है, क्योंकि पुस्तकें ही किसी देश के अमर निधि होती है। उन्हीं को पढ़ के हमें वहाँ का इतिहास पता चलता है। तीसरा, पुस्तकें हमारी निराशा को दूर करने में सार्थक नहीं है। सही या गलत? गलत, पुस्तकें करती हैं। औचित्य दीजिए, रीजन। जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो वो हमारे को नए नए विचार प्रदान करती है। क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से हमारे मन में जो विचार हैं वो उत्तम कोटि के हो जाते हैं और हमारा मन खाली भी नहीं रहता है और वे मनोरंजन की सबसे बड़ी साधन होती है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। किन पुस्तकों का अध्ययन करने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है? अच्छी पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें जो हमें हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताएं, हमें इसका यह भी उत्तर हो सकता है कि महापुरुषों, वैज्ञानिकों, साहित्यकारों आदि द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन करने से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है तथा जीवन में सफलता का उच्चतम सोपान पर पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न, किसी प्रकार की पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी सहायक होती हैं? किस प्रकार की पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी सहायक होती हैं? उत्कृष्ट पुस्तकें हमारी सबसे बड़ी सहायक होती हैं। जो पुस्तकें हमें सबसे अधिक विचारने पर मजबूर करती हैं और जो कि हमारे विचारों को उच्चतम बनाती हैं, वही सबसे अच्छी पुस्तकें होती हैं। समाज में जागृति लाने के लिए पुस्तकें कैसी भूमिका अदा करती हैं? समाज में जागृति लाने के लिए पुस्तकें कैसी भूमिका अदा करती हैं? महत्वपूर्ण भूमिका। श्रेष्ठ पुस्तकें समाज में नव चेतना का संचार करती हैं तथा समाज में जागृति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। अब तान्या आपसे व्याकरण से